धारण किया। और जैसे ही मोहिनी का दिव्य रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए, असुरों के हाथ में जो अमृत का कलश था वो अमृत भूल गए, भगवान की दिव्यता का पान करने लगे। कहने लगे देवी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। भगवान कहते हैं कि तुम तो खानदानी लोग हो, कश्यप की संतान हो, और हम तो ऐसे नाचने गाने वाली औरत हैं, कभी कहीं पहुंच गए कभी कहीं पहुंच गए, तो हमारा कोई ठिकाना नहीं है। और तुम जैसे खानदानी लोगों को हम जैसी चलती फिरती महिलाओं के बारे में पूछना नहीं चाहिए, नहीं तो इज्जत में दाग लगता। देखो, अच्छा भगवान अपनी निंदा खुद कर भी रहे हैं, लेकिन हर बात में ऐसा आकर्षण है कि असुर और अधिक आकर्षित हो रहे हैं। तो जब भगवान से बार बार पूछने लगे तो भगवान कहने लगे एक काम करो, ये जो कलश तुम्हारे हाथ में अमृत का वो मुझे दे दो, फिर मैं बताती मैं कौन हूँ। और भगवान कहने लगे सुनो, मैं अपना अता पता तो बाद में बताऊंगी, लेकिन तुम दोनों पक्षों में जो विवाद हो रहा है अमृत को लेकर के, उस विवाद को मैं पहले सुलझा देती हूँ। तुम दोनों अलग अलग पंक्तियों में बैठो। अब देवता एक तरफ बैठे, असुर एक तरफ बैठे, और भगवान ने जो है देवताओं से अमृत पिलाना आरंभ किया। असुरों ने कहा देवी आप देवताओं से अमृत पिलाना आरंभ कर रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे पास आते आते कलश खाली हो जाएगा। तो देवी कहने लगे कि अरे चिंता मत करो, इस कलश में जो गाढ़ा अमृत वो नीचे है, और ऊपर तो पतला पतला है, इसमें कोई सार है नहीं, और जो बिना सार वाला है वो इनको पिलाऊंगी। और तुम मेरे बारे में ज़्यादा चिंता कर रहे हो, मेरे बारे में कुछ कुशल क्षेम पूछ रहे हो, तो इसलिए मैं तुम्हारा ध्यान रखते हुए जो गाढ़ा तत्व है तुम्हें बाद में पिला दूंगी, चिंता मत करो, धैर्य धारण करो। अब इधर देखिए, असुरों की पंक्ति में राहु बैठा हुआ था। वो ताड़ गया, वो समझ गया कि ये दाल में काला है, यानी ये अमृत हमें मिलने वाला नहीं। कि देवताओं को पिला करके ये कलश खाली हो जाएगा तो फिर हमें मिलेगा क्या। तो चुपके से उठ करके देवताओं के बीच में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाके बैठ गया। अब भगवान पान करा रहे थे अमृत का, तो भगवान को यद्यपि मालूम था ये असुर है, ये दुष्ट है, किंतु भगवान ने सोचा पंक्ति में आके बैठा है तो पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। और भगवान ने उसको अमृत पिला दिया। सूर्य चंद्रमा ने इशारा किया, भगवान ये तो अनर्थ हो गया, राहु ने अमृत पी लिया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। तो अमृत पी तो लिया था, किंतु उसी समय भगवान का सुदर्शन चक्र अपनी संकल्प शक्ति से आ गया और आ करके उसका शिरच्छेदन करके चला गया। अब सिर कट गया, उसके बाद मरा नहीं, क्योंकि उसने अमृत पी लिया था। अब पहले तो एक ग्रह था, अब सिर कटने के बाद 2 ग्रहों में वो बदल गया। तो नीचे वाला हिस्सा वो केतु और ऊपर वाला हिस्सा राहु, और उसी समय